नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर कानपुर देहात से, जहां पर सिकंदरा में भीम आर्मी आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा संस्थापक कांशीराम के सिद्धांत और विचारों को मायावती भूल गई हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के दलित वंचित पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए मैंने 6 साल पूर्व भीम आर्मी आजाद पार्टी का गठन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के मिशन से जुड़े दलित, पिछड़े, वंचित और समाज के लोग पार्टी प्रत्याशी महबूब खान के चुनाव निशान केतली पर मुहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। उन्होंने कहा कि जो पार्टी बसपा संस्थापक कांशीराम के सिद्धांत और विचारों से भटक गई है, उसको सबक सिखाने के लिए प्रदेश के दलित, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को एकजुट होकर बहन मायावती को पार्टी को सबक सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि अभी हमारा पौधा नया है, आने वाले 5 साल में जवान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा, बसपा, सपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इन पार्टी के नेताओं ने राजनीति को व्यापार बनाकर रखा है, सिर्फ अपने घर भरते हैं और चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं की ओर मुड़कर नहीं देखते। भीम आर्मी की जनसभा में भारी भीड़ हुई है। भीम आर्मी आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के आने से सिकंदरा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी का चुनाव कमजोर हो गया है। भीम आर्मी का प्रत्याशी महबूब खान अच्छा चुनाव लड़ा है। भीम आर्मी प्रत्याशी जितना अच्छा चुनाव लड़ेगा, उतना ज्यादा बसपा के प्रत्याशी को नुकसान होगा। जो हमारी से कुछ आगे सुरक्षा और बढ़ेगी। बहन जी ने तब तक साथ कुछ नहीं कर पाया। यहाँ क्या रैली में आए थे क्या? हाँ, हम रैली में आए थे। तो अब क्या इस पार्टी को मजबूत कर रहे हो? हम पहली बार इस पार्टी में आए हैं। जी हम समझेंगे। हाँ, तो जैसे एक पार्टी अभी बसपा है और ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? है हम इसको समझ के वोटिंग करोगे तो अगर आप इसमें जुड़ रहे हो तो बिल्कुल पहली बार कहीं ना कहीं सीधा ही लग रहा है कि उस पार्टी को नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, बहन जी आपका क्या परिचय है? बहन जी आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रेणु सिंह गौतम है। मैं कानपुर देहात से भीम आर्मी आजाद पार्टी से। अच्छा, गांव कौन सा है यहाँ इस विधानसभा में आपका? 260। अच्छा, सिकंदरा है। अच्छा, इस पार्टी में अभी आई थी, रैली थी, तो आपने आज़ाद जी को सुना भी, प्रभावित भी है। एक पार्टी आप लोगों की ही मानी जाती है, बसपा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया गया। क्योंकि मानवर कांशीराम जी का कहना था, शायद आप लोगों को मैं बता दूं इस बात के लिए कि मानवर साहब ने कहा था कि जब मेरे विचारों पर हनन होने लगे तो इस पार्टी को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब उन्होंने बसपा पार्टी बनाई गई है तो इसका मतलब आगे चल के बसपा ही रहेगी, क्योंकि ये दलितों और पिछड़ों की पार्टी थी। तो उसमें ब्राह्मण कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ संदेश है कि बसपा प्रत्याशियों या बसपा पार्टी को इस विधानसभा से सीधा सीधा आप नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों का ये ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब जो ब्राह्मण समाज जो हमारे बसपा में आ चुका है, तो अब हम लोग उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं हमारे गरीबों के मसीहा, उन्होंने समाज के लिए रात दिन इतना ज़्यादा समय दिया है, रात दिन हमारे लिए संघर्ष करते हैं। जब भी कहीं कोई मैटर होता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जाती है, वहाँ लोगों की मतलब हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसीलिए मैं महबूब खान जी को बस केतली छोड़ो। जिंदाबाद आजाद पार्टी, जिंदाबाद 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 भीम आर्मी, जिंदाबाद 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 आजाद पार्टी। आपका क्या नाम? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। मैं पूर्व जिला महासचिव भीम आर्मी हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? इस विधानसभा सिकंदरा 207 से मैं ग्राम पंचायत जमुआ का रहने वाला हूँ। जी, अच्छा, हम सीधा सीधा सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक पार्टी आपकी ही लोगों के समुदाय की मानी जाती थी जिसको कहते हैं बीएसपी। बीएसपी में बहन जी ने सीधे सीधे ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दे दिया, जो कि वो हम नहीं, सब लोग भी कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी है। मुताबिक बता देते हैं कि जब मानवर साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, तब उन्होंने 15 पार्टी को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब उन्होंने बसपा पार्टी बनाई गई है तो इसका मतलब आगे चल के बसपा ही रहेगी, क्योंकि ये दलितों और पिछड़ों की पार्टी थी। तो उसमें ब्राह्मण कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ संदेश है कि बसपा प्रत्याशियों या बसपा पार्टी को इस विधानसभा से सीधा सीधा आप नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों का ये ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब जो
ब्राह्मण समाज जो हमारे बसपा में आ चुका है, तो अब हम लोग उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं हमारे गरीबों के मसीहा, उन्होंने समाज के लिए रात दिन इतना ज़्यादा समय दिया है, रात दिन हमारे लिए संघर्ष करते हैं। जब भी कहीं कोई मैटर होता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जाती है, वहाँ लोगों की मतलब हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसीलिए मैं महबूब खान जी को बस के लिए आपका क्या नाम? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है, मैं पूर्व जिला महासचिव भीम आर्मी हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र में आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? इस विधानसभा सिकंदरा 207 से मैं ग्राम पंचायत जमुना का रहने वाला हूँ। जी अच्छा, हम सीधा सीधा सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक पार्टी आपकी ही लोगों के समुदाय की मानी जाती थी जिसको कहते हैं बीएसपी। बीएसपी में बहन जी ने सीधे सीधे ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दे दिया, जो कि वो हम नहीं सब लोग भी कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी है। मुताबिक बता देते हैं कि जब मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, तब उन्होंने 15 और 85 का रेशियो दिया था। और ये बहुजन नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है कि जो हमारे दबे कुचले और शोषित वर्ग के लोग थे उनके लिए पार्टी बनाई गई थी कि ये सत्ता में भागीदारी ले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की, कि जिस समाज के नेता होते हैं, जिस समाज की सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, उनके लोगों का कभी हनन नहीं होता। अच्छा, हम ये समझें कि इस रैली से, संगठन से और आपका जो ये नेटवर्क मजबूत हो रहा है, इसे सीधा सीधा बीएसपी प्रत्याशी जो यहाँ पे है उसको सीधा सीधा नुकसान पहुँचने वाला है। भाई, किसी बीएसपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम जो है अपने काम से जाने जाते हैं और वो कम समय में 7 साल में भीम आर्मी के लोगों ने, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने करके दिखाया। और जनता भरोसा करती है कि जो 24 घंटे समाज के लिए काम करता है, हमें साथ उसका देना है, या जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है उनका साथ देना है। खान विधानसभा 207 सिकंदरा। किस पार्टी से हैं? आज़ाद समाज पार्टी। जैसे कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, तो इनके आने से आपके चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके आने से जनता बड़ी बेताब थी इनको देखने के लिए और उनके विचारों को सुनने के लिए। काफ़ी उन्होंने गाइडेंस किया। जैसे आप विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद पार्टी से, तो आपका मुकाबला किस पार्टी से आप देखते हैं? मुकाबला तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जीत होने के बाद में हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि किसको सपोर्ट करेंगे। ये माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में है। क्या आपके चुनाव मैदान में आने से क्या बसपा प्रत्याशी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दलित समाज हमारे साथ में है, मुस्लिम समाज हमारे साथ में है, और कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं जो हमारे साथ में ना हो।